वयस्यापि धर्म अदर्शनम, ऐसा लिखना। क्या? दोनों का ये धर्म आदर्शन है ना। तो उसको बता रहे हैं। ये अदर्शनम, ये प्रकृति और पुरुष दोनों का ये धर्म है। लिखो, उभयस्यापे दर्शनम धर्म। पुस्तक में लिखना है तो लिख लो। उभयस्य का अर्थ है प्रकृति पुरुष यो हो, उसके बाद बाण करो धर्म के पास, और धर्म से बाण करो अदर्शन के पास, तो पाठ हो गया। तो पाठ क्या हो गया? उभयस्यापि धर्म क्या हो गया? अदर्शनम धर्म। क्या? उभयस्यापि धर्म क्या हो गया? अदर्शनम हो जाएगा, है ना। तो ठीक है। लिखो, अया अदर्शनम दृश्यस्य धर्म इति स्वीकुर्मः। क्या? त्याला टेबल आणून देना। अदर्शनम दृश्यस्य धर्म इति स्वीकुर्मः। है ना। कस्मात् तस्य सर्वशक्ति आश्रयत्वात्। है ना। ये क्या है? अदर्शनम दृश्यस्य धर्म इति स्वीकुर्मः, है ना। कस्मात् सर्वशक्ति आश्रय, दृश्य तो सारी शक्तियों का आश्रय, तो उसका आदर्शन भी धर्म हो सकता है, यह मान्य करें। हाँ, तो फिर क्या किया? न आदर्शनम द्रष्टु धर्म स्वीकुर्म। न आदर्शनम द्रष्टुर्धर्म इति स्वीकुर्म।
बरोबर. क्यों? न दृष्टु आधारा ज्ञान शक्ति. दृष्टु के आधार में ज्ञान शक्ति नहीं होती है ना. न दृष्टु आधारा ज्ञान शक्ति. तत्र ज्ञान से असमवायात. वहां ज्ञान का समवाय संबंध से संबंध नहीं होता है. तत्र ज्ञान से असमवायात. वहां ज्ञान का समवाय नहीं होता है. ज्ञान से असमवायात. अन्यथा परिणाम आपत्तिर. नहीं तो परिणाम को प्राप्त होगा ना दृष्टा. क्या वो ध्यान में आया? क्या दृश्य परिणामी है ना. तो सारे धर्मों के आश्रय दृश्य हैं, तो अज्ञान का आश्रय भी क्या होगा? दृश्य हो सकता है, मगर दृष्टा आदर्शन का आश्रय नहीं हो सकता है. क्योंकि वो तो क्या होगा? ज्ञान शक्ति का आश्रय नहीं है ना. तो ज्ञान शक्ति का आश्रय नहीं है तो आदर्शन होगा ऐसा भी नहीं है. क्योंकि कभी होगा कभी नहीं, ऐसा नहीं है ना. इसलिए ज्ञान शक्ति का वहां समवाय नहीं है. समवाय नहीं, समवाय माने तो क्या होगा? वो परिणामी बन जाएगा. इसलिए ज्ञान वो तो ज्ञान स्वरूप है ना. ज्ञान का आधार नहीं है. ज्ञान का आधार हो तो कभी ज्ञान स्वरूप होगा, कभी अज्ञान स्वरूप होगा और परिणामी बन जाएगा. बराबर है. वो तो ज्ञान स्वरूप है. इसलिए अदर्शन कभी भी हम दृष्टा में मानने को तैयार नहीं. बराबर है. तो कहते हैं भवतु तद एदम दृश्यस्य. क्या होगा? तद तत्र इदम दृश्यस्य अदर्शनम है ना. यहां जो दृश्य का अदर्शन, ऊपर लिखो अदर्शनम. स्वात्मा भूतम अपनी. वो कैसा है? दृश्य स्वात्मा भूतम मतलब दृश्य स्वरूपम अपनी. पुस्तक में लिखो क्या? तत्र इदं दृश्यस्य क्या अदर्शनम है ना. ये अदर्शन है. ये स्वात्म भूतम अपि मतलब दृश्य स्वरूपम अपि है ना. कैसा होता है? पुरुष प्रत्यय अपेक्षणम है ना. कैसा होता है? पुरुष प्रत्यय अपेक्षण अपेक्षम है ना. पुरुष प्रत्यय अपेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति. क्या है ना. तत्र इदं दृश्यस्य अदर्शनम स्वात्मं भूतम अपि पुरुष प्रत्यय अपेक्षणम क्या दृश्य धर्मत्वेन भवति. पुरुष प्रत्ययम अपेक्षम दर्शनम दृश्य धर्म. दृश्य का धर्म ऐसा हो जाता है. तथा पुरुषस्य अनात्म भूतम अपि दृश्य प्रत्यय अपेक्षा पुरुष धर्मत्वेन एव अदर्शनम अवभासते. क्या पुरुष का क्या अनात्मभूतम, पुरुष का स्वभाव नहीं, पुरुष का आत्मा नहीं, ऐसा पुरुष से अनात्मभूतम अपि दृश्य की प्रत्यय की अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते. क्या है?
वो किसका भासता है? पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभाषण, है ना। ये दोनों का क्या है? क्या क्या दोनों का धर्म है? किसका? पुरुष का और प्रकृति का क्या धर्म है? अदर्शनम, बराबर है ना। अदर्शनम ये किसका धर्म है? दोनों का धर्म है, ऐसा कहा। तो उसके उत्तर क्या दिया कि ये धर्म तो सब शक्ति का आश्रय होने से प्रकृति का हो सकता है, मगर दृष्टा का कैसा हो सकता है? दृष्टा में समवाय संबंध से ज्ञान शक्ति रहती नहीं है ना, समवाय नहीं होता है, तो अदर्शनम कैसा होगा उसका धर्म? तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि, है ना। दृश्य का स्वताई होने से पुरुष प्रत्यय अपेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। दर्शन जो है, जो देखा जाता है, वो कहाँ होता है? बुद्धि में। क्या? बुद्धि में होता है। मगर बुद्धि में कौन होता है? चेतन का प्रतिबिंब होता है ना, चित्र छाया पत्ती होती है ना, है ना। तो दर्शन किसको हुआ? प्रतिबिंब को हुआ, मगर वो क्या है? दृश्य धर्म रूप से बन जाता है। दृश्य में ही होता है ना, दृश्य मतलब बुद्धि में ही होता है ना। प्रतिबिंब भी बुद्धि है, बोध हुआ वो भी बुद्धि है, और सारी बुद्धि है ना, उसका कोई इससे संबंध नहीं, दृष्टा से संबंध नहीं, बराबर है ना। तो दर्शन कौन करता है? प्रतिबिंब को दर्शन हो जाता है, मगर वास्तव में वो किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है, बराबर है ना। तत्र इदं दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि दर्शनम पुरुष प्रत्यय अपेक्षण, पुरुष की अपना होने पर भी ये दर्शन क्या होता है? दृश्यस्य जो ये दर्शन है, ये स्वात्मभूतम, उसका स्वयं का होने पर भी पुरुष के प्रतिबिंब को अपेक्षा करके ही ये दर्शन होता है ना। और वो कैसा होता है? दृश्य धर्मत्वेन भवति, है ना। अंतःकरण की वृत्ति रूप से होता है, और कभी नहीं होता है, अदर्शन होता है। तो वो दोनों धर्म किसके हैं? बुद्धि के ही धर्म है ना। तथा पुरुषस्य दर्शन अदर्शन ये प्रकृति के स्वयं के धर्म, ये समझ में आया क्या? स्वयं के धर्म है, मगर उस बुद्धि में पुरुष प्रतिबिंब पड़ा हुआ होता है, उसके अपेक्षा से वो माने जाते हैं, है ना। होते धर्म किसके? प्रकृति के, मगर उसमें पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा हुआ होता है, तो उसको माना जाता है, उसके धर्म माना जाता है। तो तत्र इदं दृश्यस्य स्वात्मभूतम् अपि दर्शनम पुरुष प्रत्ययापेक्षम, और दृश्यों का धर्म रूप से होता है, दृश्य धर्मत्वेन भवति। और पुरुष तो अलग होता है, उसका इससे कोई संभव नहीं है, संबंध नहीं है, इसलिए अनात्म भूतम है ना। तथा पुरुष से अनात्म भूतम अपि, वो क्या होता है? दृश्य प्रत्यय सापेक्षम, है ना। दर्शनम पुरुष धर्मत्वेन एव अदर्शनम अवभासते। क्या?
पुरुष से अनात्म भूतम अपि, पुरुष का कोई संबंध नहीं होने पर भी दृश्य प्रत्यय अपेक्षा, दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा करके पुरुष का धर्म है, इस तरह क्या होता है, अदर्शनम अवभासते। बुद्धि में पुरुष प्रत्यय अपेक्षा से दर्शन भासता है ना, और वो स्वयं का धर्म होने पर भी प्रत्यय पुरुष प्रत्यय अपेक्षा दर्शन भासता है, और वो दृश्य का धर्म होता है। और अदर्शन पुरुष का धर्म नहीं होने पर भी, है ना, दृश्य प्रत्यय अपेक्षा बुद्धि का धर्म रूप से लेकर पुरुष धर्मत्व न दृश्य की अपेक्षा होती है, इसलिए पुरुष धर्म से क्या किया, पुरुष धर्मत्व एवं अदर्शनम अवभासते। वास्तविक वो किसका धर्म है, बुद्धि का धर्म है, मगर बुद्धि में होने से और बुद्धि में ये दोनों होने से इसको क्या होता है, अदर्शन इसके ऊपर थोपा जाता है, बराबर है ना। इसलिए दोनों धर्म, दर्शन अदर्शनम या अदर्शनम प्रकृति का धर्म है, पुरुष का धर्म है, ऐसा माना जाता है। जैसा देखो, ये तुम्हारा घर है और उसके बाजू में पड़ोसी रहता है, उस पड़ोसी में एक आदमी मर गया, तब जो सारी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति से आप अलग रह सकते हैं? नहीं ना, नहीं रह सकते। मरण वहां हो गया, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं, है ना, फिर भी उनके सारे क्रियाकलाप होने तक, श्राद्ध होने तक, इस घर पर भी क्या होता है, वो सुतक आता है कि नहीं आता है ना। लोग आएंगे, रोएंगे, ये जाकर के उधर समझाएगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, पास वाले होने पर भी। मगर वो इनका धर्म नहीं है ना, फिर भी समीप रहने से क्या होता है, वो उनका है, उनको सुतक लग गया, ऐसा लग जाता है कि नहीं लग जाता। वैसे ही पुरुष की बात है, अदर्शनम किसका धर्म है, प्रकृति का है, बुद्धि का है, वो किस में आ जाता है, पुरुष में आ जाता है, बराबर है। और दर्शन किसका धर्म है, सदा ज्ञान स्वरूप है ना, पुरुष है, मगर वो उसके लिए भी क्या होता है, प्रकृति में वो क्या होता है, धर्म रूप से आ जाता है, बराबर है। तो अदर्शन भी हुआ, प्रतिबिंब ने नहीं जाना तो बुद्धि ने नहीं जानना होता है, तो बुद्धि का आदर्शन ऐसा हो जाता है। और दर्शन होगा तो बुद्धि का ही धर्म है, ये बुद्धि ही जानती है, बुद्धि में होने वाला प्रतिबिंब ही जानती है कि मैं पुरुष हूं, है ना। जानना न जानना उधर नहीं होता, वो तो केवल प्रकाश है, उसके प्रकाश में बुद्धि का प्रतिबिंब जाना जाता है। आप ये कभी बोलना नहीं है किसका, गौड़पादाचार्य का, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, है ना, बंधाय विषयासक्तम मुक्त निर्विषयम सुनतम। ये लिख के रखो, ये सारा काम किसका है, बुद्धि का, मन का ये होता है ना। और किसका नहीं होता है, पुरुष का नहीं होता है ना। बंध मोक्ष में किस में होते हैं, बुद्धि में होते हैं। और पुरुष तो सदैव मुक्त होता है ना, इसको कोई बात नहीं होती, उसको कोई ग्रहण नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, सदैव ज्ञान स्वरूप है ना। मगर प्रतिबिंब जो बुद्धि में पड़ा हुआ आता है,
ये जीव के ही क्या होती है, दर्शन हलचल होती है प्रकृति की, मगर जीव में आ जाती है ना। तो दृश्य से क्या होगा, दर्शन ये भी क्या होगा, दृश्य का धर्म है, स्वात्मभूत है, मगर वो पुरुष के प्रतिबिंब के अपेक्षा से होता है, इसलिए क्या होता है, वो दृश्य धर्मत्व न भवति। और पुरुष का अनात्मभूत होने पर, पुरुष का स्वरूप नहीं होने पर भी दृश्य प्रत्यय अपेक्षम, दृश्य में जो कोई बुद्धि में जो अपेक्षा है, दृश्य का जो प्रत्यय है उसकी अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते, पुरुष का धर्म इस तरह क्या करता है, अदर्शन भासता है। अब 8वां विकल्प है, लिखो 8वां, दर्शनम मतलब ज्ञानम एवं अदर्शनम। क्या है, दर्शन यही अदर्शन है ना, ज्ञानम एवं अदर्शन इति केचित अभिदधति। क्या है, ज्ञान ही क्या है, लिखो शब्दादीनाम ज्ञानम कोष्टक में दर्शनम एवं अदर्शनम। क्या क्या, शब्दादीनाम ज्ञानम एवं क्या होगा, अदर्शनम। स्वल्पविराम करो। न तो सत्व पुरुष अन्यताया दर्शनम, ऐसा किसका कहना है, क्या क्या है, बोलो ना सब। शब्दादीनाम ज्ञानम दर्शनम तदेव क्या हो गया, अदर्शनम। सत्व पुरुष अन्यथा क्या थी, ये कोई दर्शन नहीं है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो लिखो चतुर्थम विकल्पम स्वीकर्तुम। क्या लिखेंगे, चतुर्थम विकल्पम स्वीकर्तुम एषाम विकल्पानाम। क्या, चतुर्थ विकल्पम स्वीकर्तुम है ना, इतरेषाम विकल्पानाम सांख्य शास्त्र गतानाम
इतरेषां विकल्पानां सांख्यशास्त्रगतानां सर्वपुरुष साधारण्येन, सब पुरुष में साधारण होने से भोग वैचित्र अभाव प्रसंगेन दूषयति। क्या कहा? बराबर है। चौथा विकल्प स्वीकारने के लिए ये जो सब विकल्प है सांख्य शास्त्र में होने वाला, वह सब पुरुष में साधारण है ना। अरे उसमें भोग का वैचित्र नहीं है, इसलिए दूषयति इति एते शास्त्रगता विकल्प है ना। तो विकल्प बहुत्वमेव सर्वपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारण विषय। क्या साधारण विषय क्या है? सर्वपुरुषाणां गुणानां साधारण विषय क्या है? विकल्प बहुत्वम। क्या है ना? विकल्प बहुत्वम ये साधारण विषय है। क्या? विकल्प बहुत। हाँ, सर्वपुरुषाणां गुणानां, सब पुरुष के गुणों में विकल्प होना ये तो साधारण विषय है ना, उसमें क्या लेना देना। तो चतुर्थ विकल्प क्या है? लिख के दिया है, बोलो। चतुर्थ विकल्प लिख के दिया है ना, तो बोलो चतुर्थ विकल्प। हाँ, तो लिखो अविद्या स्वचित्तेन सह, अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्त कस्य उत्पत्ति बीजम। यही आदर्शन है। अविद्या अपने चित्त के साथ निरुद्ध होकर क्या अपने चित्त का उत्पत्ति का बीज रहता है। यही क्या है? आदर्शन। अविद्या ही क्या है? आदर्शन है ना। स्वचित्तेन स निरुद्धा सती, अपने चित्त का क्या होता है? उत्पत्ति बीज रहता है। वही क्या होगा? चतुर्थ विकल्प हो गया ना।